हेलो दोस्तों, सुजस एकेडमी अलवर पर मैं दिलीप चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के त्यौहार पढ़ाने जा रहे हैं। राजस्थान के त्योहारों से हर परीक्षा में प्रश्न किए जा रहे हैं और प्रत्येक परीक्षा में इस एक तरफ त्यौहार दिए होते हैं और दूसरी तरफ उस त्यौहार से संबंधित तिथियाँ, उनको क्या करना होता है, सुमेलित, और सुमेलित करने के बाद कूटों का चयन करना होता है, यानी कि थोड़ा सा प्रश्न को कठिन किया जा रहा है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं राजस्थान के त्यौहार और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी त्योहारों को बहुत अच्छी तरह से सीख सकेंगे। ठीक है, ये वीडियो कई पार्टों में होने वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है तो छोटे छोटे पार्टों में हम इसको डिवाइड करेंगे। आप एक एक करके पूरे पार्ट्स देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्योहारों को जानने के लिए। सबसे पहले आपको आने चाहिए हिंदी महीने, और आपको पता है हिंदी महीनों की संख्या कितनी, 12 है। देखें, हिंदी महीनों की संख्या है 12। पहला महीना है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा श्रावण होता है, छठवां भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नवा मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माह और 12वां फाल्गुन। ठीक है, तो हिंदी महीनों की संख्या है 12 और इनमें से कुछ महीनों के और कुछ नाम भी हैं, जैसे अश्विन को क्वार कहते हैं, मार्गशीर्ष को अगहन कहते हैं और पौष को फूस भी कहते हैं। ठीक है, भाद्रपद को भादों कहते हैं। ठीक है, श्रावण को सावन कहते हैं, आषाढ़ है, ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में इसके विभिन्न रूपांतर आपको मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी जो परीक्षा में मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। चलिए हो जाइए तैयार। तो हिंदी महीनों की संख्या 12 है और जो प्रत्येक महीना होता है उस प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष जो हैं वो 15 दिवस के होते हैं। 15 दिवस का ये होता है और 15 दिवस का दूसरा पक्ष होता है। ठीक है, यानी कि महीना कितने दिन का हो गया, पूरे 30 दिन का हो गया। ठीक है, अच्छा ध्यान दें। तो कृष्ण पक्ष 15 दिवस, शुक्ल पक्ष भी 15 दिवस। कृष्ण पक्ष जो होता है ये शुरू होता है प्रथमा से, जब चंद्रमा अपनी आकृति घटा रहा होता है। किसके आधार पर तय होते हैं ये महीने, हिंदी महीने? चंद्रमा की कलाओं के आधार पर। चंद्रमा की आकृति जब घटती है, आकृति घटती है तो कौन सा पक्ष होता है, तो वो कृष्ण पक्ष होता है। और जब चंद्रमा की आकृति बढ़ती है, आकृति बढ़ती है तो वो कौन सा पक्ष होता है, चंद्रमा की आकृति बढ़ती है तो शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो ये शुरू होता है प्रथमा से और समाप्त होता है अमावस्या पर। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, अमावस्या। अमावस्या के बाद चंद्रमा अपनी आकृति बढ़ाने लगता है तो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। ये प्रथमा से और पूर्णिमा तक जाता है और पूर्णिमा प्रत्येक महीने का अंतिम दिन होता है, यानी कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और महीने का अंत शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको होता है। समझ गए? तो 15 दिवस का तो होता है कृष्ण पक्ष, 15 दिवस का क्या होता है, शुक्ल पक्ष। क्लियर है दोस्तों? कृष्ण पक्ष का एक दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है बुधि। क्या कहते हैं इसको, बुधि। और शुक्ल पक्ष का होता है सुदी। ऐसी मान्यता है कि जो बुधि वाला पक्ष होता है यानी कृष्ण पक्ष होता है, इसमें शुभ कार्य जो है वो टाले जाते हैं और शुभ कार्य मूल रूप से जो किए जाते हैं वो कौन से पक्ष में किए जाते हैं, शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीखे यहां पर कि जो प्रत्येक हिंदी महीना होता है वो 30 दिन का होता है। चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर, घटने बढ़ने के आधार पर प्रत्येक महीने का डिसाइड होता है। 15 दिन का जब चंद्रमा की आकृति घटती है तो कृष्ण पक्ष होता है जो महीने का पहला भाग होता है। महीने का दूसरा भाग होता है शुक्ल पक्ष, जो चंद्रमा की आकृति जब बढ़ती है तो 15 दिवस तक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष को दोस्तों बुधि कहते हैं और शुक्ल पक्ष को दोस्तों सुदी कहते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या होगी। तो आप 2 चीजें सीख चुके हैं। पहला तो एक आपके हिंदी महीनों की कौन कौन से महीने हैं और दूसरा सीख चुके हैं कि प्रत्येक महीना कितने दिवस का होता है। अब थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि हिंदी महीने जो होते हैं इनका अंग्रेजी महीनों से क्या ताल्लुकात है। तो अंग्रेजी महीनों से कि कौन सा महीना अंग्रेजी के महीनों में कौन से महीने में आएगा। जैसे चैत्र का महीना है तो चैत्र का महीना अंग्रेजी के कौन से महीने के समकक्ष में आता है, तो हमें यह देखना है। तो जो चैत्र का महीना है मेरे मित्रों, ये मार्च से अप्रैल का जो महीना है इसके बीच आता है। मार्च अप्रैल में कौन सा महीना आता है, चैत्र आता है। इसी तरह अप्रैल मई में कौन सा आता है, वैशाख आता है। ज्येष्ठ कौन से में आएगा, फिर मई जून में, फिर जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी,
जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च, यानी कि मार्च में जो है नया वर्ष लग जाता है। मार्च में कौन सा वर्ष लग जाता है? नया वर्ष लग जाता है। फाल्गुन खत्म हो जाता है मार्च में, और मार्च में चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हिंदू जो कैलेंडर हैं, हिंदू कैलेंडर में हम जो एक तो शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। विक्रम, ठीक है, विक्रम संवत बहुत पुराना है, शक संवत बहुत लेट का है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ, 57 BC, और ये शक संवत शुरू हुआ 78 AD, यानी कि इन दोनों में विक्रम बड़ा है, शक छोटा है। शक कितना छोटा है? तो 57 तो ईसवी से ये बड़ा हो गया, और ये 78 छोटा हो गया ईसवी से, यानी कि 135 साल बड़ा है। विक्रम संवत कितने साल बड़ा है विक्रम में? और अगर मैं इनमें अंतर देखूं तो इन दोनों में अंतर कितना है? 135 वर्ष का। ठीक है, अगर कभी ऐसा भी प्रश्न आए कि विक्रम संवत देकर के आपसे शक संवत निकलवाए तो 135 घटाना बढ़ाना होगा उसमें। ठीक है, बड़ा कौन सा है? विक्रम। तो विक्रम के आधार पर तय होगा कि घटाना है या बढ़ाना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके हो जाता है शक संवत, विक्रम संवत। शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया है। ठीक है, तो शक संवत क्या बन गया? भारत का राष्ट्रीय पंचांग बन गया। कब बन गया? 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, वर्ष का जो पहला त्योहार मनाया जाता है, या पहला त्योहार जो माना जाता है, वो माना जाता है तीज। क्या माना जाता है वर्ष का पहला त्योहार? वर्ष का पहला त्योहार ये होता है तीज। और ये तीज कौन सी? हरियाली तीज। हरियाली तीज जो कौन से महीने में आती है दोस्तों? ये आती है आपके श्रावण महीने में। कौन से महीने में आती है? श्रावण महीने में। ठीक है, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज है, शुक्ल तृतीया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तीज के नाम से जाना जाता है। तीज का जो त्योहार होता है दोस्तों, ये त्योहार भगवान शिव और पार्वती जी के लिए मनाया जाता है। तीज का त्योहार किस किस के लिए मनाया जाता है? भगवान शिव और पार्वती जी के लिए। कब आता है? श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ये जो तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसे हम छोटी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छोटी तीज। और ये छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की और उदयपुर की। एक तीज होती है बड़ी तीज, उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूं। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज, ये सभी एक ही के उपनाम है। ये जो तीज है दोस्तों, ये श्रावण के बाद जो दूसरा महीना आता है, यानी कि कौन सा? भाद्रपद। भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की, देखो दोस्तों ये तो शुक्ल पक्ष में आता है जो छोटी तीज है। बड़ी तीज कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में, और तृतीया के दिन। ठीक है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और ये जो तीज है ये मुख्यतः कहाँ मनाई जाती है? ये तीज प्रसिद्ध है दोस्तों बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तीज वर्ष का पहला त्योहार है। और वो कौन सा पहला त्योहार है? बूढ़ी तीज नहीं है, छोटी तीज है। छोटी तीज, तीज या हरियाली तीज जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कौन से महीने में आती है? तो श्रावण महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। और जयपुर और उदयपुर में मुख्य रूप से ये मनाई जाती है। जयपुर में, उदयपुर में तीज की सवारियां निकाली जाती हैं। इसी तरह बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज ये बूंदी में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये जो तीज है ये मनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जो सबसे पहला महीना लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं श्रावण। तो श्रावण महीने में सबसे पहला जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? तीज आता है। और ये वर्ष का भी पहला त्योहार माना जाता है। ठीक है,